हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। मैं आज आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूँ। जो ये वीडियो रहेगी वर्ग पर आधारित वीडियो है, जिसमें हम एक शॉर्ट ट्रिकों के द्वारा हम वर्ग निकालना सीखेंगे। 1 से लेकर के 1000 तक के वर्ग हम कैसे निकालें। तो 1 से लेकर के 1000 तक के वर्ग कैसे निकालें, हमें ट्रिक का इस्तेमाल करके वर्ग निकालना सीखना है। जिसमें से हमारा पहला नियम है साधारण नियम। हमें साधारण नियम के द्वारा वर्ग निकालना जरूर आना चाहिए। अगर आपको साधारण नियम के अनुसार यदि वर्ग निकालना आ गए तो आप ट्रिक लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो साधारण नियम के अनुसार हम देखें, 1 का वर्ग कितना होता है। 1 का वर्ग होता है 1। यानी कहने का मतलब है जिस संख्या पर जितनी घात चढ़ी होती हैं उस पर उतनी बार गुणा करके लिखा जाता है, यही अर्थ होता है। लेकिन वर्ग का मतलब क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है 2 घात। किसी संख्या पर 2 घात चढ़ी, उस संख्या को उतनी बार गुणा करके लिख दो और उसका टोटल कर दो। 2 दूनी 4। 3 का वर्ग 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 5 25, 6 गुणे 6 करो 36, 7 गुणे 7 करो 49, 8 गुणे 8 करो 64, 8 अठैया 64, 9 नाम 81, 10 दसाराम 100। यानी कि आपको 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद करना ही पड़ेगा ट्रिक लगाने के लिए। इसी तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं साधारण नियम के अनुसार। जैसे मान लो हमने 15 का वर्ग निकाला तो 15 गुणे 15 कर लो, बस 225 का आंसर आ जाएगा, यानी कि वर्ग आ जाएगा। 18 का वर्ग कितना, यानी कि 18 गुणे 18 कर लो। अगर याद नहीं है तो 324। लेकिन आपको याद जरूर होना चाहिए 1 से लेकर के 10 तक, फिर आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारा दूसरा नियम है 2 अंक वाली संख्या। तो अब दूसरा नियम है रूल नंबर 2 अंक वाली संख्या के वर्ग निकालना। यानी कि 2 अंक वाली संख्या मतलब कि 10 से लेकर के 99 तक के वर्ग आप निकालना सीखेंगे। कहाँ तक? 10 से लेकर 99 तक, क्योंकि 2 अंक वाली संख्या की हमें सीखना है। अब यहाँ से अपनी ट्रिक शुरू होगी। ट्रिक मतलब 18 का वर्ग हमें याद नहीं है, हमने गुणा करके निकाला, लेकिन हम अब ट्रिक लगाएं। क्या करना है? जी कहलाता है इकाई अंक। क्या कहलाता है? इकाई अंक। जी कहलाता है आपका दहाई अंक। क्या कहलाता है जी? दहाई अंक। 8 इकाई अंक, 1 दहाई अंक। सबसे पहले नंबर में हम थोड़ा लॉन्ग तरीका से बता रहे हैं, फिर मन में ही कर लेना। पहले आपको इकाई अंक का वर्ग करना पड़ेगा इस तरीके से। इकाई अंक का वर्ग 8 अठैया 64। हमने क्या कहा था? 1 से लेकर 10 तक आपको याद होना चाहिए वर्ग। सबसे पहले नंबर तो 8 का वर्ग होता है 64। तो 64 की 4 आपको नीचे लिखना पड़ेगा, मतलब कि आंसर में जो भी आपका आंसर निकाले 64 की 4 हासिल कितने ले जाएंगे? 6। कहाँ पर? दहाई अंक पर 6 हासिल। अब दूसरी स्थिति में या दूसरी कंडीशन में आप इकाई अंक, दहाई अंक और इस जितनी की घात चढ़ी है 2 उसका गुणा करना पड़ता है। तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। 16 में आपको ये 6, 16 में ये 6, 16 होगा। इस 16 में ये 6 जोड़ना पड़ेगा। ये 6 कहाँ से आ गए? ये 6 आ गए आपके कैरी के। कहाँ के आ गए? ये कैरी के। तो 16 और 6 कितने होगा? 22। 22 के 2। अब हासिल चढ़ाने 2। अब इसके बाद में आपको दहाई अंक का वर्ग करने पड़े। 1 गुणे मतलब कि बोले तो 1 का वर्ग 1 और जोड़ना क्या है? जितनी की घात यानी कि कैरी रहेंगी वो जोड़ना है। 2 और 1 3, यानी कि 324 आपका आंसर कहलाएगा। अगर आप गुणा करके कर रहे हैं तो भी 324, ट्रिक लगा रहे हैं तो भी 324। आपको ये ट्रिक अभी थोड़ी बड़ी लग रही होगी, तो लेकिन ये ट्रिक बड़ी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक आप सीखे नहीं हैं तभी तक आपको बड़ी लगेगी, लेकिन आप जैसी ट्रिक सीख जाएंगे आपको ट्रिक अच्छी लगने लगेगी। इसी के बाद देखें दूसरा। अब हम ऐसा लॉन्ग तरीका नहीं बताएंगे, हम अपने तरीके से मन में ही करेंगे। ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है।
इकाई अंक का वर्ग करो, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। सेकंड कंडीशन में क्या बताई थी, इकाई अंक का गुणा और दहाई अंक का गुणा, 2 तिया 6 और इसका भी गुणा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 निकी 2, हाथ से चढ़ाओ 1। अब तीसरी कंडीशन में 3 का वर्ग करो, 3 3 का 9 और 9 में जी हासिल जोड़ो कितने होगा 10, यानी कि 1024 आपका 32 का वर्ग होता है। अब इसी तरीके से हम 64 का वर्ग निकालेंगे, इकाई अंक का वर्ग 4 का वर्ग 16 है, 16 ने की 6, हासिल चढ़ाओ 1। अब इनका गुणा करो, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 48 में 1 जोड़ दो कितने हो गए 49, 49 की 9, हासिल चढ़ाओ 4, 6 का वर्ग कर दो 36, 6 छंग 36, 36 में 4 जोड़ दो कितने होगा 40, ये आपका आंसर कहलाएगा। तो अब दोस्तों हम देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है, अभी हमने सीखा था कि 2-2 अंक वाली संख्याओं की वर्ग निकाल। अब आपको 3 अंक की संख्या का वर्ग निकालना। कितने अंक की संख्या का वर्ग निकालना, 3 अंकों की संख्या का वर्ग। 3 अंकों की संख्या का वर्ग मतलब 100 से लेकर के 999 तक की वर्ग, यानी 3 अंक 1 2 3, यानी कि 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना। 100 से लेकर के 999 तक के हम अब वर्ग निकालने के लिए तैयार हैं। तो इसमें एक चीज याद रखना, ये रूल नंबर 2 जैसी ही ट्रिक है, कोई अलग से नहीं है। वहाँ पर अपन 1 स्टेप में 1 संख्या लिख रहे थे, यानी कि 1 डिजिट लिख रहे थे संख्या का। इसमें 1 स्टेप 2 डिजिट लिखना है, 1 स्टेप 2 डिजिट लिखना है। जैसे मान लें हमने एग्जाम्पल में लिया 212 है, क्या लिया 212 का वर्ग निकालना। भैया अब 212 का वर्ग अपन निकालेंगे तो 212 गुणा 212 करेंगे सरल नियम के अनुसार, लेकिन वो उसमें हमें टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को 2 भागों में बांट लें। इकाई और दहाई अंक को 1 माने और सैकड़ा वाली संख्या को 1 माने, यानी 2 भागों में हमने बांट लिया। अब आपको क्या करना, वही करना है, इकाई अंक का वर्ग करो। इकाई अंक कितनी है 12 है, 12 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 144, कितना आएगा दोस्तों 144। 144 हम ऐसे लिखते हैं 144, तो 144 की 44 पहले नंबर तो अपन क्या करना, 44 की 144 में के लास्ट के 2 डिजिट 1 स्टेप 2 डिजिट, जो भी संख्या आएंगी उसकी 2 अंक लिखना है और एक जो भी लास्ट की बचेगी वो कैरी चढ़ाना है। अब इसके बाद में 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 48 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। और देखा दोस्तों, तो अपन ने क्या किया था, 12 का वर्ग किया था, कितना आया था 144, 144 की 44 लिखना, 1 स्टेप 2 डिजिट, तो 144 की 44 और कैरी जाएगी ये 1 ऊपर। अब इसका गुणा करो 12, इसका इकाई अंक दहाई अंक मतलब कि इस संख्या का इसका गुणा करना, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 में आपको ये कैरी जोड़ना, 48 और 1 कितने हुई 49, तो 49 की आपको 49 ही लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, 1 स्टेप 2 डिजिट, यानी एक बार में आपको 2 अंक लिखना पड़ेगा। अब तीसरी कंडीशन में तीसरे स्टेप पे क्या करना, बस इस संख्या का वर्ग करके इधर लिख दो, 2 का वर्ग क्या करेंगे 4, क्या करेंगे 4। लेकिन भैया अब एक चीज देना, 1 स्टेप 2 डिजिट लिखना है, यानी कहने का मतलब हमें 2 अंक लिखना है इधर पर ऐसे, तो 2 अंक यानी कि 0 लगाने पड़े अपन होता है, यानी कि 0 और 4, ये आपका आंसर कहलाएगा। इसका मतलब क्या है 44 944, 44 944 अपने कहा है आंसर कहलाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर बोले तो दूसरी संख्या अगर अपन ले तो जैसे 415 है, कितनी है 415, इसका वर्ग कर लें। चलो और देखते हैं, इस संख्या को पहले 2 भागों में बांट लो, 415 लिखिए
415 जे बट गए आपके 2 भाग। जो भी आप इधर आंसर लिखेंगे उसका भी 3 स्टेप बांट लें इस तरीके से। अब 15 का वर्ग हमें याद होना चाहिए। पहली कंडीशन में पहली संख्या का वर्ग करूं तो 15 का वर्ग कितना होता, 225। 225 के आपको 25 लिखना पड़ेगा इधर, और ये 2 कहाँ जाएंगे, कैरी पर। कैरी कहाँ चढ़ेगी, इधर। अब इसका गुणा करना है। जे 1 और 5 का गुणा नहीं करना, 15 मानना है इसको। 15 चौके 60, और 60 का गुणा अपन इस 2 में करेंगे। 60 दूनी 120। 120 में ये 2 हासिल भी जुड़ेंगे। 120 में ये 2 हासिल जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 122। कितने होंगे, 122। 122 के 22 और 1 कैरी चढ़ना। अब भैया कोई कहेगा कि ये 22 क्यों लग रहा है, 2 क्यों नहीं, क्योंकि 1 स्टेप 2 डिजिट चलते हैं अपन 3 अंक की संख्या का वर्ग निकालने, तो 1 अपने पास हासिल हो गई। अब तीसरी कंडीशन में 4 का वर्ग कर दूँ। 4 का वर्ग 16, और 16 में जी कैरी कितने जाएंगे, 17। भैया 1 स्टेप 2 डिजिट आ गए। ठीक है, 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपना आंसर कह रहेगा 17, 22 और 25। बस हो गई आपकी ट्रिक। देखिए दोस्तों, अब हम एक एग्जाम्पल 1 लेते हैं जिसमें 309 है। 309 को 2 भागों में बांट दें इस तरीके से। इसको अपन 3 स्थान ले लेंगे इस तरीके से। पहले स्थान में इसका वर्ग करेंगे, 0,9 का वर्ग, क्योंकि बहुत बच्चों को परेशानी आती है कि बीच में अगर 0 आ जाए तो हम कैसे करेंगे। 0,9 का मतलब होता है ओनली 9। कितना होता है दोस्तों, 9। तो 9 का वर्ग करो, कितना आएगा, 81। कितना आएगा, 81। तो इसका मतलब है कि भैया 1 स्टेप 2 डिजिट, अपने 2 ही डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, कोई बात नहीं, 81 हो गया। अब अपन को क्या करना है, इसका और इसका गुणा करना। 9 दूनी 18, 18 ती 54। इस 0,9 का मतलब होता है 9। कितना होता है दोस्तों, 9। तो 9 दूनी 18, 18 ती 54। तीसरी कंडीशन में 1 स्टेप में 2 डिजिट करना है। 2 डिजिट से अगर ज़्यादा है संख्या तो आप कैरी लेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 डिजिट की 2 डिजिट ही लिख दें। 3 का वर्ग कर देंगे सो 9। इसके आगे 9 0 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि अपना नियम ही है 1 स्टेप 2 डिजिट। आंसर क्या लाएगा, 9, 54, 81। ये आपका 309 का वर्ग आपने निकालना। देखते हैं दोस्तों, जब इकाई अंक अपना कितना हो, 0 हो। कितना हो, 0 हो। जब इकाई अंक आपका 0 हो तब आपको क्या करना है, जब इकाई अंक 0 हो तब आप कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, देखते हैं। जैसे मान लो कि इकाई अंक का मतलब जैसे मान लो 10, 10 का वर्ग कैसे करेंगे, तो देखो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। 1 है, 1 का वर्ग 1, और जो भी अपने पास जितने 0 है उसके डबल लिखना है। 1 0 है तो 2 0 लगाने पड़े, 100। इसी तरीके से जैसे मान लो आपके पास 50 है, 50 का वर्ग करना है, तो 50 के लिए सबसे पहले 5 का वर्ग कर दो, कितना आएगा, 25। फिर 0 का डबल 0, 2500। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम और भी बता दें, अगर जैसे मान लो 400 का वर्ग, 400 का वर्ग, 400 का वर्ग आप कैसे करेंगे। 400 का वर्ग के लिए देखते हैं हम। 4 का वर्ग 16, और डबल 0 है तो 4 0, क्योंकि इसकी डबल बिंदी करना पड़ा था अपन को। सो हो गया अपने पास 400 का वर्ग हो गया जी 16 और 4 बिंदी। इसी तरीके से हम 500 का करें। 500 के लिए 5 का वर्ग 25, और डबल 0 का 4 बिंदी। ये आंसर है। अब इसी तरीके से भैया आपका रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में जब इकाई अंक 5 हो, क्या हो भाई, 5 हो। जब इकाई अंक 5 हो, जी और सिंपल ट्रिक है दोस्तों। जैसे कि बोले हमें जैसे 15 का वर्ग करना है, 15 का वर्ग करना है तो सबसे पहले आगे 5 का वर्ग कर दो 25, फिर दहाई अंक कितना है 1, इसके जस्ट आगे एक और संख्या
एक और संख्या लेंगे आप, जैसे मान लो कितनी है 2, कितनी है 1 के आगे कितनी होती संख्या 2, तो 2 और 1 का गुणा करके इधर लिख दो, 2 1 2, दोस्तों 225। इसी तरीके से हम अगर ले हैं 75, इकाई अंक 5 होना चाहिए ओनली, कितना होना चाहिए दोस्तों 5। जब इकाई अंक 5 हो, जब इकाई अंक 5 हो तो 5 का वर्ग 25। अब इसके बाद 7 के बाद क्या आता है 8, कितना आता है दोस्तों 8, तो 8 का गुणा 7 में करना पड़े, 8 7 56, यानी कि 75 का वर्ग होता है 56 25। और देख लो इसी तरीके से जैसे बोले तो हम 87 का वर्ग, कितने का वर्ग 87 का, 87 का वर्ग 87 नहीं सॉरी 85 का वर्ग देखें, 85 5 का वर्ग 25, 8 के आगे कौन संख्या होती है 9, तो 8 9 72, बस जी आपका आंसर। इसी तरीके से भैया 55 का वर्ग आप निकाल सकते हैं, कितने का 55 का, 5 का वर्ग 25, 5 के अंक कितना होता है 6, तो 6 5 30, 30 और 25 आपका आंसर। ओके, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।